कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस पिपासु भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, इस गीता जी के 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुखों की चर्चा चल रही है। पहले सात्विक सुख की चर्चा करते हुए बताया कि जो प्रारंभ में यानी साधना काल की प्रारंभिक अवस्था में सुख विष के सदृश लगता और परिणाम में अमृत के सदृश है, वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। क्योंकि इस सुख में त्याग है, वैराग्य है, भोगों से विरक्ति है, तप है, बहुत मेहनत है भाई इसमें। और जिस काम में मेहनत करनी पड़ती है वो कठिन तो लगता ही है। इसलिए कहा कि प्रारंभ में विष के सदृश लगता, लेकिन फिर कहा कि परिणाम में अमृत के सदृश है। ये परिणाम में अमृत की भांति है। क्यों अमृत की भांति है? क्योंकि इस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं रह जाती है। ये जो परमात्मा का सुख मिल जाता है, एक तो इसकी विशेषता है कि ये नित्य होता है, शाश्वत होता है, अविनाशी होता है, अखंड होता है, अनंत होता है। और जो अनंत होता है तो भाई उससे किसकी तुलना की जा सकती है? इसलिए कहा कि सात्विक सुख परिणाम में अमृत के सदृश होता है। और दूसरी बात की राजसी सुख की, कहते हैं जो राजसी सुख होता है ना, ये प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, अमृत के जैसा लगता है, लेकिन बाद में विष के सदृश हो जाता है। जब अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उन पुण्य कर्मों का फल आता हुआ दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार के भोग संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका भोग लगाता है। मान लीजिए अपने शुभ कर्मों के कारण से कोई स्वर्ग में पहुंच गया, अब स्वर्ग में जाकर के नंदन वन में विचरण करने का अवसर मिल गया। उसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर
मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करने का अवसर मिल गया। उसे वहां स्वर्ग में अनेकानेक अप्सराओं का, देवताओं का संग मिल गया। तो क्या है कि प्रारंभ में उसको लगता है कि तू वाह कैसे स्वर्ग में आ गया, जो जो भोग धरती पे चाहता था वो सारे के सारे प्रचुर मात्रा में तुझे यहाँ पर उपलब्ध हो गए। लेकिन धीरे 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 समय बीतता जाता है, क्योंकि समय तो बीतेगा ही भाई। जैसे यहाँ बीतता है, आपको बताया था, वैसे भाई स्वर्ग में बीतता है, और स्वर्ग में और भी तेजी के साथ बीतता है। भले ही स्वर्ग में 15 दिन का दिन होता हो और 15 दिन की रात्रि होती हो, क्योंकि स्वर्ग में कहा जाता है कि जो शुक्ल पक्ष है वह तो स्वर्ग का दिन है, और जो कृष्ण पक्ष है वह स्वर्ग की रात्रि है। इस प्रकार से मान्यता है। लेकिन भाई इस 15 दिन के दिन का भी, यानी 24 को 15 से गुणा कर दीजिए तो 360 घंटे का दिन होता है। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन होता है, वहाँ 360 घंटे का दिन होता है, और इतनी ही रात्रि होती है। लेकिन ये दिन भी जैसे हमारा 12 घंटे का दिन बीत जाता है। अच्छा, पता चला कि आपको कैसे बीत जाता है? सुबह होती है, सांझ होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, सारी जिंदगी यूं ही। अच्छा, किसी दिन ये लगा कि मैं खाली हूँ, किसी दिन कोई काम ना हो, ऐसा लगता है कभी? और लगता भी हो, हम सोच के चलते हैं, हम तो स्कूल वाले भाई, हम ये सोच के चलते हैं कि कल संडे है, कल तो भाई बड़ा छुट्टी का दिन है, कल तो आराम से गुजरेगा सारा दिन, सारी हफ्ते भर की थकान समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाई इस संडे के दिन के बारे में तो कहते इससे बढ़िया तो वर्किंग डे है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब संडे को होते हैं। जितने भी, किसी को देख लो, बाहर जाना तो संडे को जाना, और बाजी बार तो कहना ऐसा होता है कि 10-10 प्रोग्राम एक एक दिन में लग जाते हैं, बस भागा दौड़ी रहती है, इतने थक जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे सबका है भाई, किसी एक की बात ये नहीं है। ये जो संडे है या छुट्टी का दिन है, ये सबके लिए एक जैसा ही है। इसमें किसी के भी जीवन में घटनाएं तो भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन होता सबका एक जैसा है। और इसीलिए किसी मनीषी ने कह दिया कि भाई जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। जब तक जिंदगी रहेगी इन काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। कभी शरीर के काम, कभी घर के काम, कभी अपने व्यवसाय के काम, कभी समाज के काम, रिश्तेदारों के काम, कभी राष्ट्र के काम, बस लगे ही रहते हैं। बिना काम के काम ऐसे तो बहुत ज्यादा है जो बेकार सारे दिन करते फिरते हैं, बेकार भी है। तो खैर, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। तो भाई जिंदगी में तो रोज यही लगे रहना है,
कभी फुर्सत मिलती नहीं। अब कहते हैं इसके चलते चलते ही भाई समय निकाल लो। आप रोजाना 1, 1.5, 2 घंटे का समय निकालते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जिस दिन सत्संग का अवकाश होता है उस दिन इस 2 घंटे में कहीं सबकी अलग अलग राय है। जो 2 घंटे का समय, इसमें किसी को फुर्सत मिलती ही नहीं। इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि 2 घंटे में कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अब यहाँ आने का तो वो रहता नहीं उस दिन दिमाग में, इसलिए चलो आज ये काम निपटा ले, वो निपटा ले, ये लगा रहता है। हाँ, तो काम निपटाने का रहता है। भाव कहने का यही है, अगर आप सत्संग में नहीं आ रहे तो काम है, और अगर सत्संग में आ रहे तो काम तो तब भी है, लेकिन उस काम में से ही आप सत्संग के लिए, परमात्मा के लिए, और मैं कहता हूँ सही बात तो ये अपने लिए आप समय निकाल करके आ जाते हो। यही बात कही है, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ समय, क्योंकि 24 घंटे तो निकाल नहीं सकते। 24 घंटे तो जो सन्यास ले ले वो भी निकाल नहीं सकता। तो इसलिए भाई समय यूं ही बीता जा रहा है, क्षण क्षण पल पल आयु घटती जा रही है। इसलिए काम बनाना है, लेकिन जोन से वहां जाकर के भोगों में ही लग गए। अब खजाना खाली हो गया, और खजाना खाली होने के बाद कल आपको क्या बताया था कि स्वर्ग में जो गए उनको भी धक्का मार करके फिर से यहीं पर पटक दिया जाता है। छिने पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वास हो जाता है। तो जो भोग मिल रहे थे, जो सुख मिल रहा था, वो समाप्त। परिणाम क्या हुआ? उन सुख भोगों का परिणाम ये हुआ कि अंत में नीचे गिरा दिया गया। तो ये राजसी सुख की बात है। राजसी सुख शुरू में अच्छा लगता है और बाद में भाई दुख देता है। बाद में सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो सुख सुविधाएं जिसे मिल गई उनमें रहने का जिसको अभ्यास हो गया ना भाई, उससे वो छोड़ के नहीं देता। हमने देखा भाई, पहले जब लाइट भी नहीं होती थी तो सब हाथ का पंखा रखा करते, गर्मी का मौसम होता, दरवाजे खिड़की सब खुले रहते, और बस जहां से हवा आ रही होती वहां लेट जाते, पंखा झलते रहते, कितनी गर्मी हो। अपने हाथ से रात को 12, 1, 1, 2, 2 बजे बाद पूरी रात भी हो जाती, लाइट नहीं आती, लोग छतों पे छिड़काव करके सोया करते, हवा के चलने की प्रतीक्षा करते कि रात्रि में कब घोट खत्म हो, कब हवा चले, और फिर चल जाती थी, और कब नींद आ जाती थी सुकून के साथ पता ही नहीं चलता था। ये भी जीवन था। और आज बस जरा सा ही गर्माहट हो जाए आदमी परेशान हो जाता है। पहले पंखे आए और मजा आ गया, पंखों के बाद कूलर आ गए। कहने से देखो भाई, कूलर कैसी चीज बनाई भगवान ने, ये कारीगरों ने, ये वैज्ञानिकों ने। देखो पानी, हवा को ठंडा करके, पानी चलता रहता है और ठंडा ठंडा हवा आती रहती है, बड़े सुखी लोग। और उसके बाद कहने लगे बरसात में तो कूलर से भी गड़बड़ हो जाती है। एयर कंडीशनर आए, ये क्या करते हैं
कहते इस हवा में से नमी को सोख लेते, और हवा में से जब नमी सोख लेते हैं तो हवा ठंडी भी आती है और मॉइस्चर भी नहीं होता, नहाए धोए से हो जाते हैं। कितना ही पसीने में तरबतर हो, क्या मिलेगा, बड़ी बढ़िया चीज बना। अब जिसको एक बार एसी की सुविधा मिल गई, एसी में रहना जिसने शुरू कर दिया, अब उसको एसी के बगैर भाई और कैसे रहे। हम गाड़ियों की बात करें, पहले बिना एसी की गाड़ी आती थी, शीशे खोल करके चला करते थे, कितनी बढ़िया अपनी गाड़ी में मजा आ गया। और अब एसी गाड़ी में आने लगे, अब तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा। वैसे अब आश्चर्य की बात भी कुछ नहीं रही, क्योंकि सबके व्यवहार में आप सर्दियों में भी एसी चला के चलते हैं, सर्दियों में भी गाड़ी में बैठे बैठे दम घुटने लगता है, इसलिए कम स्पीड पर एसी चला करके चलने की आदत बन जाती है। अब अगर यदि ये जो सुख सुविधा मिली है इसको भगवान छीन ले तो क्या होगा? काम तो चलेगा पर रो रो के चलेगा। एसी वाले को अगर कहीं वैसे रहना पड़ जाए एक दिन, अरे दम निकल गया आज तो। अच्छा, जब शरीर छोड़ के चलेंगे और सोचो मनुष्य के अलावा कि दूसरे का शरीर मिल गया, मिलेगी कहीं सुविधाएं? मिलेगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सत्संगियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्संगी मनुष्य शरीर को छोड़ करके पहली तो बात कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा तो परमात्मा में एक रूप हो जाएंगे, तो फिर जाने आने की बात ही समाप्त हो जाती है, पहली बात तो ये। और फिर भी चलो, अगर किसी को समय रहते अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, उनको जाना भी पड़े तो घबराओ मत। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति रथात गच्छति। जाओगे तो यहाँ से ऊपर की ओर जाओगे, यहाँ से श्रेष्ठता की ओर जाओगे, ये ध्यान रखना, मेरी बात को याद रखना। मैं ये बात सबको बता देता हूँ। अब कहने लगे जी याद तो रख लेंगे, लेकिन किसी को बता थोड़े ना, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। जब यहां से किसी को जाना होगा, अकेला जाना पड़ता है भाई, यहां से तो संग सब छूट जाता है। संग में कौन होता है? दुष्टों के तो यमदूत होते हैं, धर्मात्माओं के साथ धर्मराज के, और भक्तों के साथ भगवान के पार्षद होते हैं। तो जो साधक जाएंगे, जो भक्त जाएंगे, वो तो या तो धर्मराज के दूतों के साथ जाएंगे, जो बड़े सम्मान के साथ लेकर जाएंगे। स्वर्ग में जाना होगा तो देवता लेने के लिए आएंगे, और अगर भगवान के लोक में जाना होगा तो भगवान के पार्षद लेने आएंगे। तो फिर तो उन्नति की बात है, उन्नति की बात तो कहीं है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, साधकों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। घबराएंगे वो जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उन्हें तो घबराना पड़ेगा। बाहर से चाहे वो कुछ ही दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से जिन्होंने पाप कर्म कर रखे हैं, छल कपट कर रखा है, हेरा फेरी कर रखी है, दूसरों को कष्ट दे रखे हैं, पापाचार व्यभिचार उन्होंने कर रखा है, हिंसा कर रखी है, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, तरह तरह के व्यभिचार करते हैं, पापाचरण जितने कहे गए करते हैं, तो उन्हें तो भाई नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता बचने का है नहीं। लेकिन जिन्होंने परोपकार किया है, भगवान का भजन किया है, वो लोग घबराए नहीं। इस बात को कब पता चलेगा? जब यहाँ से जाएंगे। उस समय यहाँ वाले तो छूट जाएंगे, लेकिन वहां वाले दूसरे नए साथी मिल जाएंगे, और नए साथी अगर यदि अच्छे मिले तो फिर दुख होगा।
होगा किसी को? फिर तो दुख नहीं होगा भाई। दुख तो तब होगा जब बुरे साथी मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी की बिटिया है और वो माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं भाई किसी तरह इसका विवाह हो जाए, और विवाह होने के बाद फिर उनके मन में एक बात रहती है कि घर अच्छा मिल जाए, पहले से खूब प्रयास करते हैं। तो जिनको अच्छा मिल गए उन्हें फिर चिंता करने की आवश्यकता रहती है क्या? फिर वो ज़्यादा नहीं सोचते उसके बारे में। लेकिन अगर किसी को अच्छा ना मिले तो सोचते हैं, वो भी रोती है वो भी रोते हैं। तो जो पाप कर्म करने वाले हैं वो भी रोते हैं, उनके पीछे वो भी रोते हैं जो छोड़ के चले गए उनको। जिनको छोड़ के चले गए वो भी रोते रहते हैं बेचारे। पाप कर्म करने वालों को तो यही होता। तो परिणाम में विश्व सदृश होता है। तो ये अब तक आपके सामने ये सात्विक और राजसी चर्चा हुई, और मैंने कल आपसे चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे तामसी सुख की। वैसे तो मैं तामसी की चर्चा किया नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जब सुख की बात आई है तो आज इस चर्चा को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये आप सबके लिए उपयोगी है, आप सबको समझनी चाहिए। इसके लिए भाई बहुत समझ की आवश्यकता है, इसलिए बता रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुनो भाई, जाग करके, सोते हुए के बजाय जाग कर सुनो, क्योंकि सोने वालों के लिए ही है ये जो चर्चा है, वो सोने वालों के लिए है। और उसका परिणाम क्या होता है वो भी यहाँ पर सब चर्चा की जा रही है। आइए अब इस तामसी सुख की चर्चा करते हैं। क्या है? यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदायतम्। भगवान कहते हैं जब संसार में राग बढ़ जाता है, संबंधियों में राग बढ़ जाता है, संसार के पदार्थों में राग बढ़ जाता है और वो अत्यधिक हो जाता है, तो वो राग ही तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। राग ही तमोगुण बन जाता है। और ये राग ही भाई मोह भी कहलाता है, इसको मोह भी कहते हैं। और भाई मोह के बारे में आप सब जानते ही हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन करि मूला, तातः पुनि उपजहि बहुसूला। मोह भाई समस्त व्याधियों की जड़ है, मूल है। और कहां से उत्पन्न हुआ ये भगवान क्रम बता रहे। मोह जो बढ़ता है, मोह बढ़ने में क्या कारण है? कहते राग। आपका जो संसार में राग हो जाता है ना, संसार के संबंधियों में जो राग हो जाता है, मेरे मेरे मेरे, ये मेरे का जो राग होता है, यही तमोगुण बन जाता है। यही तो मोह है। और सारी व्याधियां, सारे कष्ट यहीं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये मोह के कारण से फिर क्या होता है?
कहते हैं मोह के कारण मूढ़ता आ जाती है। मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने पतन को बताया है। ध्यायते विषान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये है भाई, ये जो मोह है ना भाई, ये मोह मूढ़ता ला देता है। मूढ़ता माने, मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ उसे कहते हैं जो मूर्ख होता है। और मूर्ख किसे कहते हैं? जिसकी विवेक शक्ति जागृत ना हो, जिसकी सोचने समझने की पहले तो शक्ति ना हो या अल्प हो, और उस अल्प शक्ति के कारण से जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, जैसा निर्णय लेने की आवश्यकता है, वो वैसा निर्णय ना ले सकता हो, उसी को तो मूर्ख कहते हैं। तो ये मोह सबको मूर्ख बना देता है, मूढ़ बना देता है, विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे अब तो परिवार रहे ही नहीं भाई, क्या बताएं। पहले परिवार हुआ करते थे, और जो परिवार हुआ करते थे उसमें कई कई भाई हुआ करते थे, उनके सबके बच्चे हुआ करते थे, और जब बच्चे खेला करते थे भाइयों के आपस में तो वो लड़ा करते थे, और जब वो लड़ा करते थे तो पहले वो लड़ते थे, फिर उनके माँ बाप लड़ते थे। ये तमाशा घर में सबने देखा हुआ है। बच्चों के झगड़े में बड़े सगे भाई आपस में लड़ने लगते थे, तेरा बच्चा मेरा बच्चा। ये चला आ रहा है परंपरा से। कहां से? कहां से? महाभारत से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामकाश्च पांडवाश्च किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे और पांडु के बच्चों ने क्या किया। पांडु बेचारा चला गया, राजगद्दी जबरदस्ती धृतराष्ट्र को मिल गई, धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र को दे के गया था। पांडु तो अब कब्जा जमा की बैठ गया। सेम यही प्रकरण मैं जो महाराज अग्रसेन जी की बात बताता हूं ना, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो तो युद्ध में चले गए, महाभारत युद्ध लड़ने के लिए, और वहां पर महाराज वल्लभ सेन तो वीरगति को प्राप्त हो गए। युवराज अग्रसेन जी थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए, वापस आते ही उनके चाचा ने राज को हथिया लिया, उनको मारने का प्रयास किया। उनकी गद्दी पर अग्रसेन को ना बैठा करके जबरदस्ती स्वयं बैठ गए। ऐसा हुआ। ये धृतराष्ट्र का हुआ, यही उनका हुआ। और ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है भाई, अनगिनत उदाहरण है ऐसे। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं मोह, राग। भाई के बच्चों में अपने बच्चों में फर्क, अपने बच्चों के प्रति राग होता है। ये राग ही समस्त अनर्थ की जड़ है। अगर धृतराष्ट्र का अपने बच्चों में इतना राग ना होता तो महाभारत नहीं होती। पांडु इंद्रप्रस्थ का राज्य कर रहे होते और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव वो हस्तिनापुर का राज्य कर रहे होते, क्या दिक्कत थी? लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने और दुर्योधन की जिद ने
सबको नरकों में भेज दिया। अब जो पापी होते हैं वो नरकों में जाते हैं। भाई हम ये सोचें कि दुर्योधन स्वर्ग में चला गया होगा, भाई मैं तो मानता नहीं। मैं तो देखो सीधी बात कहता हूं, यद्यपि एक बात भगवान ने कही है कि युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त होता है वो स्वर्ग में चला जाता है। लेकिन अगर यदि हम देखें वहां पे एक बात और कही, जो धर्म के पक्ष में युद्ध करता है वो स्वर्ग में जाता है, अधर्म के पक्ष में नहीं। जो अधर्मी के साथ खड़े हुए वे स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? अपने कर्मों से तो जा सकते हैं। भाई अपना कर्म ऐसा हो, क्योंकि कौरव पक्ष में भी एक से एक योद्धा ऐसे थे, वो भले ही दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए हों लेकिन उन्होंने धर्म पूर्वक युद्ध लड़ा, मजबूरी में खड़े थे। भीष्म विदा में है आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य और व्यवृद्ध बाहुलिक, शांतनु के भाई भूरिश्रवा आदि बहुत ऐसे थे योद्धा जो सदा धर्म के साथ रहे हैं। तो जो धर्म के साथ रहे हैं वो तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन भाई दुर्योधन स्वर्ग में गया हो ये मेरे को तो लगता नहीं, न जचता। हालांकि हो सके किसी सीरियल में दिखा दिया हो दुर्योधन को भी कि वो स्वर्ग में गया, लेकिन उसके जो कर्म थे वो उसके ऐसे कर्म नहीं थे कि वो स्वर्ग में चला जाए। जिसने सारे कुल को तबाह कर दिया, जिसने 11 अक्षोहिणी सेना अपनी नष्ट करवा दी, वो तो उनका हत्यारा है। तो वो स्वर्ग में कैसे जा सकता है? ये मेरे दिमाग में तो बैठती नहीं वही बात। वो अलग बात है, कोई और कारण कोई कुछ कहे तो भाई राम जी जाने, और फिर भगवान के हाथ से वो मरा भी नहीं। एक कहावत ये है कि जो भगवान के हाथ से युद्ध भूमि में मर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वो तो भाई भगवान के लोक को चला जाता है। तो वो तो भगवान के हाथ से भी नहीं मरा, सारों को भीम ने मारा, सारे कौरवों को। हाँ, एक कौरव था विकर्ण, वो जो विकर्ण है वो जरूर स्वर्ग में गया होगा, ये मेरी मान्यता है। क्योंकि विकर्ण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था 100 कौरवों में जिसने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसका विरोध किया था, और वो विरोध करके जब उसकी कोई नहीं सुनी गई तो वो सभा से उठ करके चला गया था, विदुर की भांति। जैसे विदुर ने त्याग कर दिया था ऐसे ही विकर्ण ने भी त्याग कर दिया था, जब उसके बस में नहीं रहा। विकर्ण ने खुलकर कहा था ये पाप करना है, यह धर्म है, महाराज आपको रोकना चाहिए। लेकिन जब अंधा बैठा हो तो फिर भाई क्या कहें, उसको दिखाई थोड़ा देता, क्योंकि तो मोह में अंधा हो गया था। मोह से जो अंधा हो गया था, धृतराष्ट्र मोह से अंधा है, दुर्योधन मोह में अंधा, लोभी भी है दुर्योधन, अहंकारी भी है। तो यही बात यहाँ पे समझा रहे, ये जो राग है ना बच्चों में, ये जो राग है धन में, इसके कारण से करने योग्य कार्य को न करके जो अधर्म करता है, करने योग्य कार्य नहीं करता, अधर्म करता है, तो कहते हैं इसी को मोह कहा गया है, मूढ़ता, मूढ़ कहा गया, मूर्ख कहा गया। और कहते हैं जो मूढ़ होता है उसकी एक खासियत और है भाई, जो मूढ़ होता है
उसको सोना बहुत अच्छा लगता है। ये जो मोह से संयुक्त प्राणी होते हैं, अत्यधिक रागी होते हैं, उनको सोना बहुत अच्छा लगता है। सोने में भगवान की कोई कुछ नहीं है, वो भी बताएंगे। उसको सोना बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 मिनट और को सो लो, क्योंकि जिसकी चर्चा चल रही है, अब कहते हैं जो रागी होता है, जो मोही होता है, उसे सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहा उसको प्रगाढ़ नींद नहीं आती। ऐसे रागी व्यक्ति को नींद नहीं आती। वो मोह, वो राग उसे चिपकाए रखता है, और वो उससे चिपके रहने के कारण से निद्रा में न जाकर के या तो तंद्रा में जाता है या स्वप्न में जाता है। क्या होता है? या तो वो पड़ा हुआ सारी रात स्वप्न देखता रहता है, या तंद्रा क्या होती है? कभी जागा हुआ, कभी सोया हुआ, कभी जागा हुआ, कभी सोया, उसका तो ये जो 2 अवस्था हैं, ये भाई सांसारिक प्राणियों की अधिकांश की अवस्था है। अपना अपना विश्लेषण कर लेना, और विश्लेषण करने पर अगर यदि ये पाओ कि आप सारी रात स्वप्न ही देखते रहते हो, आप सारी रात तंद्रा में ही पड़े हुए हो, तंद्रा ऐसी है कि उसमें जागा हुआ सा भी दिखता है, सोता हुआ सा भी दिखता है, स्वप्न सा भी दिखता है, चक्र जो है वो अलट पलट सा हर समय चलचित्र की भांति होता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर जैसे चित्र अदलते बदलते रहते हैं ना, ऐसे ही तंद्रा की अवस्था में होता है। तो जो रागी लोग होते हैं, उनका सोना किस तरह का है? तंद्रा में सोना है, स्वप्न में सोना है। वो निद्रा में सामान्यतः नहीं जाते। और वो क्यों नहीं जाते? उसके पीछे कारण ये होता है, उनकी खोपड़ी घूमती रहती है। उनकी जो खोपड़ी है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, वो हर क्षण विचरण करता रहता है। उसके मन से हर क्षण वृत्तियां निकलती रहती हैं, और ये वृत्तियां उसे निद्रा में जाने ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने तो जाल बना लिया है, वृत्तियों का जाल बन गया है, जिनमें वो उलझ पुलझ हो रहा है। रोज नई नई समस्याएं हैं, क्योंकि वो जिनके प्रति राग है, उनको सेट करने के चक्कर में लगा रहता है। अब वे तो सेट होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं, लेकिन अपने आप अपसेट जरूर हो जाता है, अपने आप अपसेट हो जाता है। दूसरे को, बेटे को, बेटी को, भाई को, जिसे भी कहो, उनको सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट हुआ रहता है, क्योंकि अनासक्त नहीं है, आसक्त है। ये आसक्ति वाला व्यक्ति, ये रागी व्यक्ति, ये मोही व्यक्ति उलझा रहता है, इसीलिए उसको नींद नहीं आती। अब जिन जिनको नींद ना आती हो, वो अपना अपना विश्लेषण करना आज रात को जाकर, तो जब सोने के लिए जाओगे तो विश्लेषण करने की जरूरत है, और देखना कि आप सोते हो कि निद्रा के बजाय स्वप्न में रहते हो या तंद्रा में रहते हो। अब बात यह है, अगर यदि निद्रा और स्वप्न और तंद्रा की बात हो तो क्या करें? रोंग करके किसी भी क्वेश्चन को शिक्षक को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, शिक्षक का दायित्व है, अगर यदि कहीं पर किसी बालक ने गलती की है
तो उसको केवल काटना नहीं है, उसको आप सर्किल तो इसलिए करते हैं जिससे कि बच्चे को बोध हो जाए कि उसने यहां पर मिस्टेक की है। अब आपको करना क्या है, सर्किल करने के बाद जो गलती उसने कर रखी है उस गलती को वहीं अपने हाथ से सुधार दीजिए। उसने गलत मात्रा लगा रखी है, विराम लगा रखा है, जो भी कुछ है व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, तो उसको अपने हाथ से वहीं ठीक कीजिए। जिस समय वो अपनी कॉपी को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा तूने ये गलती की है। तो अब वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये क्लास ही तो है भाई, इसमें आप सब पढ़ ही तो रहे हैं भाई, इसमें गलतियां ही तो हो रही हैं भाई। अब उन गलतियों को ठीक करने के लिए भगवान ने हमें बैठा रखा है यहाँ पे कि उन गलतियों को पहले आपको बताया जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और उन गलतियों को जो कर रहे हैं उनको ठीक करो। मैं अपनी भी ठीक करूं और आपकी भी ठीक कराऊं, ये मेरा दायित्व है। अगर यदि मैं इन गलतियों को ठीक करने का उपाय न बताऊं तो फिर शिक्षक होने का कोई फायदा नहीं। शिक्षक आचार्य वही होते हैं जो गलतियों को ठीक करने का उपाय भी बताएं। तो अगर निंद्रा और तंद्रा आ रही है, ये विश्लेषण अब आपको करना है। और विश्लेषण क्या करना है कि ये जो निंद्रा और तंद्रा है उस समय चिंतन कहां चल रहा है। अब आपको ये देखना, आपका चिंतन किन किन घटनाओं में चल रहा है, कहां कहां पर चल रहा है, वही मूल है। परिवार के जिन सदस्यों के संदर्भ में आपका चिंतन चल रहा है वही तो मूल है। अब करें क्या, आपको पता चल गया कि कारण ये है, मेरे दुख का कारण फलाना है। अब उससे संबंधित वृत्तियों को खत्म करना है। अब उसकी ओर से तो खत्म होगी कि नहीं होगी राम जी जाने, अरे तू अपनी ओर से खत्म कर उन वृत्तियों को। तुझे वहां पर एक कट लगाना है, तुझे वहां पर बीच में पर्दा डालना है जीना सा, तुझे अपनी आंखों के आगे उस पर्दे को रखना है जिससे उसके प्रति कोई भाव तेरे मन में आए ही नहीं। तुझे अपने आप को उससे असंग होना है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये असंगता का सूत्र है बात। और अगर आप सचमुच में असंग हो गए तो फिर देखना ये चित्त की वृत्तियां जो निद्रा और तंद्रा स्वप्न परोस रही हैं, निद्रा के स्थान पर स्वप्न और तंद्रा, अब देखेंगे धीरे धीरे उस स्वप्न भी घटने लगेंगे और वो तंद्रा भी निवृत्त होने लगेगी। फिर आप निद्रा में जाएंगे। निद्रा भी तमोगुणी है। अब आपको बताएं, निद्रा है तमोगुणी, लेकिन निद्रा की आवश्यकता सबको है। दो प्रकार की निद्रा की चर्चा की जाती है। जो दो प्रकार की निद्रा की चर्चा है, एक निद्रा लाभदायक है और दूसरी निद्रा हानिकारक है। अब ये चर्चा कल को कर लेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी तो अपनी गति से चलती रहती है, क्या करें। अब घड़ी को भी चलने दो और हमें भी जयराम जी की कहने दो। हाँ? आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर जयराम जी की कर देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान